जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज एक बहुत चर्चित विषय और जो अभी इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल अरेना में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कई लोग इसे जो है मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, कई लोग इसे बीजेपी का पॉलिटिकल ऑपरेशन कह रहे हैं। और इस मॉनसून सेशन में कह सकते हैं कि मोदी मॉनसून सेशन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, आप किसी भी प्रारूप में अगर इसको समझो तो कहीं ना कहीं हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा सबको चौंकाने वाला न्यूज़ था। कल तक सभी चीज़ें सामान्य थी, सभी चीज़ें सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक सदन में भी वो आते हैं, एज इट इज़ जैसे प्रोसीडिंग्स चलते हैं राज्यसभा का, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक उसी प्रकार सुचारू रूप से कार्य व्यवस्था भी चली। लेकिन अचानक पता चलता है कि उन्होंने जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। कई सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, उन्हीं तर्कों में से कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात करूंगा। कई लोगों ने उनका स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन फिर मेरा भी व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि राजनीति में अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ भी होते हैं तो इस प्रकार से अचानक वो इस्तीफा नहीं देते। उनकी अस्वस्थता का कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी इस बात की पुष्टि ना ही उनके द्वारा की गई और ना ही जो है कह सकते हो कोई उनके जो है प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह या फिर उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। कहीं ना कहीं यह बात को दर्शाता है कि शायद जो है बीजेपी का, एनडीए का कोई और अदर जो है कह सकते हैं कॉजेज हो सकते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स चलते रहता है पार्टी के अंदरूनी, जो है कह सकते हैं ना कि अंदर जो है जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है वो हमेशा बाहरी राजनीति को प्रभावित करती है और हमें लगता है कि उसी आयामों में जो है इसे देखना चाहिए। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जैसे एक उम्र होने के बाद, जैसे बिहार में ही आप देखो तो नीतीश बाबू कुछ कभी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई इनका वीडियो सर्कुलेट वगैरह नहीं हो रहा था और ना ही यह जो है ऐसा है कि एकदम जो है बेड पर लेटे हुए हैं या बहुत दिनों से जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो ऐसे कयास लगाए जा सकते थे। लेकिन फिर भी एक आयाम ये हो सकता है, स्वास्थ्य का लोग हवाला दे रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके कारण जो है इस्तीफा जो है दिया गया। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक फैक्टर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं बिहार चुनाव को लेकर, यह जो है फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मायनों में इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। बिहार चुनाव 2025 में होने हैं और ये बहुत अधिक दिन बाकी नहीं है, ये छठ के लगभग होंगे चुनाव और 2-3 महीना, 1.5-2 महीना आप कह सकते हो कि सही मायनों में इसका जो है आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा या चुनाव तिथि वगैरह जो है सब घोषित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार एंगल इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कि बिहार के पार्टी जेडीयू जो है एनडीए के साथ है और जेडीयू के ही अभी जो है राज्यसभा में उप जो है कह सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो चेयर पे बैठते हैं एक प्रकार से उपसभापति महोदय, ठीक है, वो हरिवंश राय जी हैं और वो जेडीयू से हैं। तो हो सकता है कि जेडीयू ने ये डिमांड रखा हो कि हमारे पार्टी के कोई लीडर को, ठीक है, या हमारी पार्टी से कोई जो है उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हो या बने, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट में कुछ अपने अपने कंपल्सन्स होते हैं, अपने अपने कुछ जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ अपने एजेंडे होते हैं और सभी पार्टियों को खुश भी करना होता है। उनका जितना जो है सीटें वो जीत कर आते हैं उस प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व वगैरह भी देना होता है। ये सब सारी चीज़ें चलते रहती है राजनीति में, ये कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है। कई लोग कयास लगा रहे थे कि देखिए अजीत धनखड़ जी जो है बहुत ही प्रखर जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि मेंबर थे और उन्होंने एक जज के घर में जो नोट का बंडल पकड़ाया, जला हुआ या जो भी सारी चीज़ें ऐसे इंसिडेंट निकल कर आई, उन जज के खिलाफ वो महाअभियोग प्रस्ताव लाना चाहते थे और कई जो है कह सकते हो कि बार वो जजेस के खिलाफ या उनका जजेस ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ या कह सकते हैं कि आर्टिकल 142 को उन्होंने परमाणु मिसाइल्स के तौर पे जो है कहा था, जो जुडिशरी कई बार जो है ओवररीच करती है अपने जुरिडिक्शंस को और वह जो है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर के प्रोसेस को जो है डिमीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ
उनके कार्य क्षेत्र में आकर वो अपना कार्य करती है। तो जुडिशरी पर कई सारे वो ऐसे उनके द्वारा प्रखरता के साथ जो है लांछन भी लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं, अगर कुछ ना तो काउजेज रहे होंगे। कई लोगों का कयास यह भी है कि वो कई बार जो है किसानों के बारे में बोले थे कि किसानों से आपने जो वादे फुलफिल किए उसे आप पूरा कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे इसे भी जो है एक फैक्टर के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन क्या फैक्टर हैं, जब तक पूरी स्पष्टता के साथ उनके मुखारबिंद से निकल कर नहीं आता या उनके कुछ क्लोज जो नियरेस्ट रहते हैं वो इस बात की स्पष्टता नहीं देते, तो तब तक ये जो है बातें कह सकते हो, कयास लगाए जाते सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। ये इसी प्रकार से जो है विमर्श निकल सकता है। लेकिन एग्जैक्ट कॉजेस क्या है आज भी किसी को पता नहीं है। इसके साथ साथ कई लोगों का कहना है कि बिहार में नीतीश बाबू एक भी एंगल है। जैसे नीतीश बाबू को तो राष्ट्रपति बनाया नहीं गया, कई बार जो है वो इस बात की भी चर्चा चल रही थी कि बिहार से जो है अब नीतीश बाबू को निकाल कर कहीं क्योंकि बहुत दिनों तक जो है बीजेपी ने जो है जेडीयू का साथ दिया है और नीतीश बाबू का साथ दिया है। नीतीश बाबू बहुत दिनों तक जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद पे रहे और एनडीए को जो है बिहार की राजनीति में नेतृत्व जो है दिया। तो कई लोग कयास लगा रहे हैं कि अब जो है नीतीश बाबू को राज्यसभा में एज ए चेयरपर्सन या फिर जो है उपराष्ट्रपति बनाकर भेजा जाएगा और नीतीश बाबू का जगह बिहार में बीजेपी का कोई इस बार मुख्यमंत्री होगा। ये भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई जो है कह सकते हो कोई नकार इसको नहीं सकता, ये एक वैलिड रीजन हो सकते हैं। एक और रीजन ये है कि बिहार को ही चुनाव को देखते हुए जो रामनाथ ठाकुर हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के जो पुत्र हैं, उनको जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि अपनी अपनी वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी नीति या ऐसे स्टेप्स जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उठाती है। लेकिन देखिए इसमें ये सब सारे जो है संभावनाएं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब सारे जो एक प्रकार से कह सकते हो ना कि कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेट कॉजेज क्या है, ये तो कौन उपराष्ट्रपति बनेंगे उसके पीछे क्या तर्क होगा, क्या लॉजिकल क्रोनोलॉजी चल रही है। फिर अजीत भारती जो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका मैं देख रहा था तो उन्होंने ट्विटर पे एक चीज़ लिखा था कि बीजेपी को अब सांकेतिक राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। मतलब वोट बैंक की ये जो पॉलिटिक्स होता है इससे ऊपर उठना चाहिए। जो जेन्युइन बंदा है, जो डिजर्व करता है किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए, या जो सही रूप में किसी चीज़ को जो है वो हैंडल कर सकता है, उसके अंदर वो मेरिट है, अब उसको बीजेपी को तवज्जो देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का चुनाव है तो यहाँ इस कैटेगरीज के लीडर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ का चुनाव है तो वहाँ वैसे करना चाहिए। और बीजेपी हमेशा जो है मास्टर स्ट्रोक जैसे निर्णयों को लेने के लिए जानी जाती है। अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कोई नहीं जानता था, गुजरात में कौन बनेगा कोई नहीं जानता था, इसी प्रकार बिहार में या फिर आप कह सकते हो अभी जो है उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे यह भी कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से जो है ना मास्टर स्ट्रोक जो है अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में, बीजेपी और एनडीए की सरकार में ये कह सकते हो कि लिया जाता है या पॉलिटिकल स्ट्राइक या पॉलिटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो जो देश के लिए ठीक हो, ठीक है, जो देश की राजनीति के लिए ठीक हो, सदन के लिए ठीक हो और स्वाभाविक सी बात है बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ठीक हो, वैसा ही निर्णय बीजेपी लेगी। आने वाले समय में देखिए बहुत सारी चीज़ें, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है सामने निकल कर आएगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपकी राय क्या है, क्या आपको क्या लगता है कि धनखड़ साहब ने क्यों इस्तीफा दिया होगा, ठीक है, इनके पीछे क्या तर्क हैं, क्या लॉजिक हैं, या फिर आप अपने जो है राय इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से जो भी कुछ ऐसे बिंदु तत्व निकल कर आ रहे थे मैंने आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।